यूपी दिवस से बदली प्रदेश की पहचान, दंगों के प्रदेश से एक्सपोर्ट हब के रूप में उभरा उत्तर प्रदेश। बलिया समेत यूपी के 51 जिलों में फाइलेरिया ने लिया महामारी का रूप। यूपी में भूकंप के झटके से घबराए लोग, एक दूसरे को फोन लगाकर पूछा हाल। दिल्ली, यूपी समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। यूपी में ठंड के बीच बारिश ने हाल किया बेहाल, पूरे सप्ताह होगी बारिश। ऐसे मुकदमे अखबारों के पहले पेज के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयान पर केशव प्रसाद मौर्य की आई प्रतिक्रिया। अखिलेश यादव से की बड़ी मांग, कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी से करें निष्कासित। यूपी में भूकंप के झटके से घबराए लोग। उत्तर प्रदेश में करीब 2:30 बजे भूकंप के झटकों ने हर तरफ दहशत का माहौल पैदा कर दिया। लखीमपुर खीरी, बदायूं, बरेली में झटके महसूस किए गए। अगले 3 दिन जोरदार बारिश के लिए तैयार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मौसम भले ही फिलहाल ठंड से राहत है, लेकिन अगले 3 जोरदार बारिश के लिए तैयार रहे। मौसम विभाग ने कहीं कम तो कहीं तेज बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार से ही बरसात की संभावना है। आज के दिन बारिश के आसार हैं। ईरान के ऊपर एक और पश्चिम तैयार हो रहा है। इसका असर 27 जनवरी के बाद यूपी पर दिखेगा। अगले 10 दिनों तक बदली बरसात की संभावना है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे मौजूदा पश्चिमी का असर इस समय उत्तर प्रदेश पर है। पिछले 2-3 दिनों से बादलों की आवाजाही बनी हुई है। बूंदाबांदी और बरसात भी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार से तेज बरसात शुरू हो सकती है। सुबह से ही बदली रहेगी। 2-3 चरणों में बरसात हो सकती है। 25 जनवरी को तेज बरसात के आसार हैं। यही हाल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को रहेगा। इसके बाद 2 दिन बरसात से राहत मिलेगी। यूपी के इन 11 जिलों में आएगी आवासीय योजना, खोल लीजिए जमीनें। आवास विभाग ने शहरों में लोगों के आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए जमीन की कमी का समाधान निकालते हुए अब रन सीलिंग जमीनों पर योजनाएं लाने के निर्देश दिया है। प्रदेश के 11 प्राधिकरण ने शासन को इसकी जानकारी दी। उनसे पास ऐसी जमीनें शेष अन्य से जानकारी मांगी गई। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर भड़के रघुराज सिंह, बोले मौर्य को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिया विवादित बयान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी पर उन पर हमलावर हो गई। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर हो गई है। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए फांसी की मांग की। रघुराज सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान पर कहा, ऐसे लोग अखिलेश जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते तत्काल निष्कासित करना चाहिए। जो जनता दल से आए, कांग्रेस से आए, फिर बसपा में गए, फिर भाजपा में, फिर सपा में बहे कल और कहीं जा सकते हैं। इन्हें तत्काल निकालना चाहिए, नहीं तो अखिलेश बाबू की पार्टी राम जी की विरोधी मानी जाएगी। उन्होंने आगे कहा, मैं सलाह दूंगा कि तत्काल उनको निष्कासित कर दें। उसके बाद सीएम योगी मामले की जांच कराकर मौर्य को जेल में डाल दें। जो अपने माँ बाप को माँ बाप कहने को तैयार नहीं, ऐसे व्यक्ति को तत्काल सजा होनी चाहिए। ये बेईमान लोग हैं जो देश को खाते हैं और विदेश का गाते हैं। तत्काल प्रभाव से मौर्य को बर्खास्त करना चाहिए। मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति कर रही है सपा, केशव प्रसाद मौर्य ने बोला हमला। भाजपा के वरिष्ठ नेता व उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति कर रही है। सपा के नेता हिंदू भगवानों को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर एक्शन लें। उत्तर प्रदेश की जनता रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा की गई टिप्पणी पर सपा एक्शन ले। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बिहार में जो काम राष्ट्रीय जनता दल कर रही है, उत्तर प्रदेश में वही काम समाजवादी पार्टी कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान से सपा का असली चरित्र उजागर हुआ। डेयरी सेक्टर में 25,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, धर्मपाल सिंह ने दिया बड़ा बयान।
उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया, डेयरी सेक्टर में निवेश हेतु लगभग 25,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हुए, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक हैं। इस सेक्टर में विभाग द्वारा लगभग 23,000 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया। पशुधन सेक्टर में 844 करोड़ के MOU निष्पादित किए गए। पशुधन मंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को पशुपालन निदेशालय में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 तैयारी व डेयरी सेक्टर में पूंजी निवेश को आकर्षित करने तथा इस क्षेत्र में कार्य कर रहे उद्यमियों व इन्वेस्टर को अधिक तक बढ़ाने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। यूपी के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। यूपी के आसमान पर बादलों की लुकाछपी जारी है। कुछ दिनों की धूप के बाद राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड ने फिर दहशत दे दी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर ठंड और शीतलहर बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कल यानी बुधवार के लिए यूपी के कई जिले गरज चमक के साथ ओलावृष्टि और बारिश का अनुमान जताया। कल के अलावा अगले 2-3 दिन तक मौसम का मिजाज और ठंडा हो सकता है। पुल बनवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने रुकवाया गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण। पुल बनवाने की मांग को लेकर मंगलवार को ग्रामीण द्वारा गांव रुद्रपुर के जंगल में बनाए जा रहे गंगा एक्सप्रेसवे की निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। स्वीडन में कुरान जलाए जाने की घटना पर संबल से सपा सांसद ने प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को लिखा पत्र। उत्तर प्रदेश के संबल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग ने स्वीडन में कुरान जलाए जाने की घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए इस हरकत को गलत बताया। वहीं सपा सांसद ने बिना नाम लिए उत्तर प्रदेश में चल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य विवाद पर कहा, किसी भी मजहब की किसी भी किताब की तौहीन करने का या उसकी पवित्र किताब पर सवाल उठाने पर बैन लगाना चाहिए। मजहब की किताबों पर कभी आंच नहीं आनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। प्रधानमंत्री से गुजारिश है कि वह मुसलमानों की आवाज उठाएं, हमारे दर्द भरी आवाज को UN तक पहुंचाएं।